घर के सामने लगे दूसरे समाज के ठेलों को हटवाने का कहना महिला को पड़ा भारी। नगरपालिका अध्यक्ष पर धमकी देने पर जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में शिकायत। वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला के मोहल्ला किला की रहने वाले एक महिला ने थाना औला में शिकायत करते हुए बताया कि उसके घर के सामने दूसरे समुदाय के लोग ठेले लगा कर रखते, जिससे कि उसे निकलने में समस्या होती है। उसने इसकी शिकायत ठेला वालों से नगरपालिका अध्यक्ष की है, तो महिला ने आरोप लगाया कि नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष अन्य लोगों के साथ उसके घर आए और जाति सूचक शब्द कहते हुए उसे धमकियां दी। इस घटना की गवाही नगरपालिका अध्यक्ष के खास व्यक्ति ने दी है। महिला ने थाना औला में शिकायत की है कि जिसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष सईद आबिद अली ने अपना पक्ष रखते हुए वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है, उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया है। वहीं नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने उस वीडियो में अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष पर जमीन हड़पने और अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर दोनों में सोशल मीडिया पर वार चल रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ रहती हो आप? अलीगंज अड्डे पे। क्या मामला है ये पूरा बताना जरा। ये हमारे घर के सामने मुस्लिम लोगों के ठेले लगते हैं फल के। हमने कहा कि इन ठेलों के लिए हटाओ। वो लोग सब लोग चेयरमैन साहब के पास पहुंच गए। चेयरमैन साहब हमारे घर में आके घुस गए। बोले भंगियो, अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो दब के रहो, और नहीं तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे हम 2 मिनट में। हेलो, आओ ना यार, बताओ। बोले तेरे आदमी को सस्पेंड कर देंगे, भंगियो तुम लोग नीच जाति के हो और दब के रहो, यहाँ पर रहना है तो नहीं तो मुस्लिम लोगों से कह के तुम्हारे घर में घुसेड़ के बांग्लादेश बनवा देंगे हम 2 मिनट में। ज़बरदस्ती ठेले लगवाते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें पैर छुपाते हैं, हमसे माफ़ी मंगवाते हैं। हमारी थाने में अगर कहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो हम छोड़ के घर चले जाएंगे, प्लान कर देंगे सब लोग। बहुत परेशान है हम। हाय साथियों, मैं सैयद आबिद अली। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट नगरपालिका के काम से आया हूं। मुझको मीडिया के साथियों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक समदा सफाई कर्मचारी मायाराम की पत्नी ने मेरे खिलाफ और मेरे नगरपालिका के कर्मचारी लालाराम व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मैंने उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करा। साथियों, आपने देख लिया कि इनके साथ पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना जी खड़े हैं, तो मामला यही साफ हो जाता है। आज मैं इलाहाबाद हूं, मेरे पास सबूत हैं। आज का कोई केस बन नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने इस पे कल की तारीख डाल दी, जबकि सही ये है कि कल अगर मैं और मेरे साथी वहां गए हैं तो उस मोहल्ले के लोग, मार्केट वाले, फल फ्रूट वाले, आस पड़ोसी से बयान ले लिए जाएं। और वाकया ये कल का बता रहे हैं, तो मेरे घर पर और नगरपालिका दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से और मीडिया के साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाल ली जाए। 12 बजे तक मैं घर में रहा हूं और 12 बजे के बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के घर से निकला हूं तो सीधा नगरपालिका गया और नगरपालिका से फिर घर। ये इल्जाम झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद हैं। सही बात यह है कि नगरपालिका की कुछ कीमती जमीनों पर पूर्व चेयरमैन साहब की नज़र है और मैं उन पे कब्जे नहीं होने दे रहा हूं। इससे खिलाफ होकर पूर्व चेयरमैन साहब कर्मचारियों को भड़काकर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जो वीडियो में बोल रहे हैं कि मैंने गाली बकी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने सुना है उनके एक बेटी है, वो लेके आ जाए मंदिर में, मैं भी अपने बच्चे लेकर आ जाता हूं। खाले कसम कि ये बात सही है। वो अगर इंसान है, इंसानियत है, तो अपने दिल पे ही हाथ रख के देख लें। अरे चुनाव लड़ा है आपने मेरे सामने, जनता ने आपको चुनाव हराया है, मैंने नहीं हराया है। फिर चुनाव आए, फिर चुनाव लड़ना। आप चेयरमैन बने, जैसे भी बने, 5 साल मैंने आपको काम करने का मौका दिया, आप कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे जनता ने चुना है तो 5 साल काम करने का मौका दो। ऐसे झूठे इल्जाम लगाने से कोई फायदा थोड़ी है। चुनाव आए फिर चुनाव लड़ना, जो काम आज मैं कर रहा हूं इससे बढ़ चढ़ के काम करके दिखाना।
सो मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर, मीडिया के साथियों पर, आंवला की महान जनता पर, कि वो जानती है कि सच क्या है कि झूठ क्या है, और इस तरह के झूठे बहकावों में आंवला की जनता नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं रजनीश तिवारी इस केस का चश्मदीद गवाह हूँ। इनके मकान के सामने मुसलमानों के ठेले लगते हैं। इसका इन्होंने इतलाज करा था। मुसलमान लोग जनाब सैयद आबिद अली साहब के पास गए तो वो एकदम मैदान में उतर आए, इनके घर में घुस गए मुसलमानों के लेकर, और उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश बना दूंगा, मुसलमान भाइयों के ठेले मेरे तुम्हारे दरवाजे के सामने ही लगेंगे। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज नगर पालिका के कर्मचारी हैं मायाराम, सफाई कर्मचारी मायाराम एवं उनकी पत्नी ने हमें बताया कि चेयरमैन साहब हम आपके घर भी गए थे और आप कल घर पर नहीं मिले, तो आज वो उनके खिलाफ़ अपने आंवला नगर पालिका के चेयरमैन जनाब सैयद आबिद अली के बारे में उन्होंने बताया कि वो हमारे घर के आगे अलीगंज अड्डे के पास उनका घर है, वहाँ पर उनके घर के आगे नगर पालिका की जगह है और उसमें बहुत सारे ठेले लगते हैं, जिससे उनको आवागमन का रास्ता उनका बंद हो जाता है। और वो लोग जो ठेले लगाते हैं वो शाम के टाइम वहाँ पर केले के छिटकल, सड़े हुए फल इत्यादि ऐसे छोड़ जाते हैं। तो उनके बच्चे भी दो एक बार में गिरा गए हैं। तो उन्होंने इस संबंध में आंवला नगर पालिका के चेयरमैन से शिकायत की कि साहब ये ठेले यहाँ से हटवा दें, हमारे घर के आगे, इससे हमें परेशानी होती है। तो उन्होंने जो शिकायत की, तभी चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि ठीक है हम देखते हैं आके। वो उनके घर पर पहुँचे, उनके साथ नगर पालिका के 2-3 कर्मचारी भी थे कि भाई ये ठेले यहाँ से नहीं हटेंगे और आप ये झूठी सच्ची शिकायतें करना बंद करो, तुम्हारी जगह नहीं है, ये नगर पालिका की जगह में ठेले लगा रहे हैं। उनको उन्होंने काफ़ी डांटा, फटकारा और उनके साथ जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया। आदमी जब कोई गलत बात करता है तो आदमी विरोध करता है। उन्होंने इसका विरोध किया कि आप अपनी बिरादरी के लोग हैं सारे ये लोग, इसलिए आप इनका पक्ष ले रहे हो, या आप हटवाइए। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया उनसे कि ये हम ठेले नहीं हटवा पाएंगे और तुम सुधर जाओ। उनके साथ उन्होंने जो भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उल्टी सीधी बातें उनसे करी। तो वो लोग आंवला नगर पालिका थाने में आज उनके खिलाफ FIR कराने गए। हम वहाँ पहुँचे, उनने सबसे पहले हमने सोनी और मायाराम से पूछा भाई क्या मामला है। तो उन्होंने हमें अपनी तहरीर दिखाई। बोले लगभग दोपहर के कल दोपहर का मामला है। चेयरमैन साहब ने इसी तरीके से हमसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमें उन्होंने ये चैलेंज भी दिया है कि तुम्हारे लिए अगर तुमने ज़्यादा शिकायत करी तो तुम्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो चेयरमैन साहब हम यहाँ थाने आए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी FIR दर्ज कराइए। हम उनकी बात सुनकर कोतवाल साहब के पास गए। हमने भाई इनकी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। जैसा ये बता रहे हैं, यदि ऐसी घटना है तो बहुत निंदनीय है। सफाई कर्मचारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, उसके साथ किसी को दुर्व्यवहार करने का या जाति सूचक शब्द करने का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसकी आप FIR दर्ज कीजिए। कोतवाल साहब ने कहा कि हम इसकी जांच करा लेते हैं। तो उन्होंने जांच कराने के बाद 3 बजे के आसपास FIR दर्ज कराने की बात हमसे कही। उसके बदले में चेयरमैन साहब ने हमारे खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया है कि आंवला नगर पालिका के चेयरमैन को मैंने चुनाव हराया है, इसलिए वो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, मेरे खिलाफ उल्टी सीधी शिकायतें करवाते रहते हैं। चेयरमैन साहब आंवला नगर पालिका में कुछ नगर पालिका की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उस पर उनकी नज़र है, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। इस टाइप का आरोप उन्होंने जो हम पर लगाया है वो सरासर बिल्कुल उनका आरोप गलत है। बल्कि हमने अपने चेयरमैन कार्यकाल में नगरिया क्षेत्र में लगभग 11-12 बीघे ज़मीन खाली कराने का काम किया और कच्चे कटरे में ज़मीन खाली जगह पड़ी थी नगर पालिका की, उस पर लोगों का अवैध कब्जा था। उनसे अवैध कब्जा हटाकर बहुत सुंदर हमने तालाब बनवाने का काम वहाँ पर किया है। और ताड़गंज में 7 बीघे ज़मीन ताड़गंज क्षेत्र में थी, वो हमने खाली कराने का काम किया। कुल मिलाकर और अपने जो धर्मकांटा है इधर हिंदुस्तान धर्मकांटे के पास, वहाँ पर 450 एकड़ ज़मीन है जो बहुत कीमती ज़मीन है, लगभग
3 करोड़ की ज़मीन है, उस ज़मीन को भी हमने खाली कराने का काम किया। और एक ज़मीन अपने मोहब्बतगंज गौटिया के पास है, जो पुलिया है उसके नीचे, और पप्पू यादव हैं अपने मोहब्बतगंज गौटिया के, उन्होंने लगभग 1.25 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। उस ज़मीन को भी खाली कराने का हमने काम किया है। अब उस ज़मीन को चेयरमैन साहब के द्वारा, उनके व्यक्ति हैं वो, उनको उन्होंने दोबारा फिर से कब्जा करा दिया है। अपने ये जो है भेटा जुनू, ये गांव पहली बार नगर पालिका में आया है। इसमें लगभग 450 गज ज़मीन पर चेयरमैन साहब ने कब्जा कराने का प्रयास किया, उसकी शिकायत हुई, और शिकायत करने के बाद वो ज़मीन आज भी वहाँ पर ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, वहाँ पर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। और इस समय वो ज़मीनों पर काम कर रहे हैं। मैं ज़मीन का कोई काम वाम नहीं करता हूँ, वो ज़मीनों का काम करते हैं। अपनी जहाँ पर भी वो प्लाटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर वो रोड डलवाने का काम कर रहे हैं। नगर पालिका के टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नगर पालिका की JCB का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुमरगांव, औला कुमरगांव रोड पर एक नाला बनवाने का काम उन्होंने किया है। अभी मुझे लगता है कि वो नाले का भी टेंडर कर उसका भी पैसा निकालने का प्रयास करेंगे। इसका प्रमाण यह है कि अपने नगर पालिका के चुनाव से पहले उन्होंने कुछ काम अपने पैसे से कराए थे वोटरों को रिझाने के लिए। वार्ड नंबर 6 में राधेश्याम मेंबर साहब के घर के सामने, उसका बाद में जब वो चेयरमैन बन गए उसका उन्होंने टेंडर निकाला, उसके फ़ोटो हमारे पास मौजूद हैं। वो टेंडर यानी काम करे हुए काम का उन्होंने टेंडर निकाला, उसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कच्चे कटरे में जो ज़मीन हमने खाली कराई थी, उस ज़मीन पर इंटरलॉकिंग का टेंडर हुआ, और इन्होंने कुछ ज़मीन में इंटरलॉकिंग कराने के बाद नगर पालिका के कर्मचारी हैं भीम, उन पर उनका इन्होंने कब्जा करा दिया है, और उस पर उन्होंने छप्पर डाल रखा है, और ज़मीन पर भी इन्होंने इनके द्वारा कब्जा कराया गया है। इस संबंध में मैंने ईओ साहब से बात की। ईओ साहब ने ये स्वीकारा कि चेयरमैन साहब वास्तव में उस ज़मीन पर, नगर पालिका की ज़मीन है, उस पर कब्जा कर लिया है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दें, मैं वहाँ पर उस कब्जे को, अवैध कब्जे को हटाने का काम करूँगा। लेकिन आज तक उसको नहीं हटाया गया है। मेरे द्वारा नगर पालिका के माध्यम से नाले पार पर 2 दुकानें बनाई गई थी। उन 2 दुकानों में एक दुकान तो चेयरमैन साहब ने नगर पालिका के लिए दे दी, और एक दुकान इन्होंने अपने आदमी के लिए दे रखी है, अपने लिए दे रखी है, और हो सकता है उसके लिए कुछ शुल्क देकर इन्होंने वो दुकान किसी के लिए इन्होंने कब्जा करवाने का काम किया है। तो चेयरमैन साहब के द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी ज़मीन पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया। इनके द्वारा लगातार ज़मीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है। और एक डिग्री कॉलेज के सामने थोड़ा पहले एक ज़मीन है जहाँ बहुत बड़ा नाला जा रहा है, वहाँ पर इन्होंने कॉलोनी काटने का काम किया है। उस ज़मीन पर भी इन्होंने कब्जा कराने का काम किया है। लगभग 1-1.5 बीघा ज़मीन जो नाले की है, वो ज़मीन भी इनके द्वारा बेच ली गई है। और बहुत सारे इनके जो कृत्य कर रहे हैं, ये भाई मेरे पास जनता आएगी तो इनके द्वारा जो उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। ऐसे ही ये जो FIR वाली बात है, हमारे पास वो पक्ष आया, पहले हमने उनकी बात सुनी, उनने अपनी बात बताई, और सबसे बड़ी विशेष बात उसमें क्या है, उस कर्मचारी के खिलाफ जो इन्होंने गालियां दी हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी इन्हीं के बहुत नज़दीकी व्यक्ति जो नगर पालिका के बड़े बाबू रहे हैं, श्रीमान रजनीश तिवारी जी, जो अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, और वो नगर पालिका के MP सदर भी हैं, उनके द्वारा उसमें गवाही दी गई है। वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे सामने जनाब सैयद आबिदरी साहब इनके घर पर गए और उन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इन्हें गंदी गंदी गालियाँ दी, जाली सूली शब्दों का इस्तेमाल किया जाके। तब मैं उनकी बात भी मैंने सुनी, फिर मैं कोतवाल साहब के पास गया। अब अगर उसमें सत्यता है तो उसमें FIR होनी चाहिए, और सत्यता नहीं है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि वो घटना सत्य है तो मैं उस पर FIR कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं उनकी इस स्टेटमेंट से घबराने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, ना मेरा अवैध कब्जा करने का मुझ पर आज तक 30 साल 35 साल की राजनीति में मुझ पर कोई किसी प्रकार का ऐसा आरोप आज तक नहीं लगा है, और इन पर लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं। पूर्व में जब चेयरमैन रहे हैं उस समय एक कर्मचारी नगर पालिका में है, मनवीर सिंह, कासपुर के रहने वाले हैं, वो उनके खिलाफ भी इनने उनके खिलाफ भी दुर्व्यवहार किया था, और पुराने कार्यकाल में भी इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी।
तो ये कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते रहते हैं, ऐसी इनकी आदत है। और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा उनका भी जो उत्पीड़न कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी इनके घर पर 5-6 कर्मचारी काम करते हैं। कुछ कर्मचारी, इनका एक प्लांट लगा हुआ है इंटरलॉकिंग का, करीब 15 कर्मचारी वहाँ काम करते हैं। और इनके 3-4 आवास हैं जिसमें इनके परिवार के लोग रहते हैं। वहाँ पर कोई सफाई करने का काम कर रहा है, कोई खाना बनाने का काम कर रहा है, कोई वैसे इनकी मजदूरी करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से लगभग 25 कर्मचारी चेयरमैन साहब ने अपने निजी काम पर लगा रखे हैं। पूर्व में भी, पिछले कार्यकाल में भी इन पर यह आरोप लगा था। कर्मचारियों से इन्होंने अपने घर पर काम कराया था, उस पर इन पर 14 लाख रुपये की रिकवरी पिछले कार्यकाल में इनसे हुई है। तो इनका ये स्वभाव है इस टाइप का कि कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, नगर पालिका का धन हड़पना, नगर पालिका के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से अपने घर पर काम कराना और बहुत सारी बातें जो हैं वो आगे आपको बताने का काम करूँगा। मुझे बस इतना ही कहना था।